कौन चला रहा है लखनऊ नगर निगम को पर्दे के पीछे? दूषित गंदगी, बजबजाते शौचालय, संचारी रोग फैलने का खतरा। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ है धब्बा। लखनऊ नगर निगम के 3 जोन में ये वही 3 जोन है जहां पर कल महापौर सुषमा खरगवाल ने मीटिंग करी थी और मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने अधिकारियों को काफी कुछ कहा कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएं दिवाली से पहले। इस समय हम लोग पहुंचे हैं महानगर में और ये महानगर के पास ये जो पिंक टॉयलेट है ये पूरी तरह से बंद है। आपको मैं बता दूं, इसके बाद यहाँ पे एक और टॉयलेट है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा एक बार अंदर की तरफ जाएं और अगर आप देखेंगे तो यही है लखनऊ की स्मार्ट सिटी की ये परियोजना जो है। तो ये आप देखेंगे क्या नमूने हैं यहाँ पर, कितनी गंदगी है। योजना का ये नायाब नमूना पेश करता नगर निगम स्थित पिंक टॉयलेट है। पिंक टॉयलेट जो कि नहीं है, बगल में पिंक टॉयलेट था, लेकिन ये टॉयलेट इस तरह का है कि यहाँ पर मुफ्त में बीमारी बढ़ रही है। जैसे नगर निगम ने ठान लिया हो कि हर घर में मुफ्त में बीमारी बांटनी है। करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतनी गंदगी है। और कहाँ है नगर आयुक्त, कहाँ है महापौर जो कि करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रहे हैं। लखनऊ का नगर निगम जब स्मार्ट सिटी के नाम पर टॉयलेट पेश करता है तो उम्मीद होती है कि ये स्वच्छता और आधुनिकता का उदाहरण होगा, मगर जो नज़ारा महानगर क्षेत्र के स्मार्ट टॉयलेट का है उसे देखकर लगता है कि नगर निगम ने शायद शहरवासियों को बीमारी की सौगात देने का बीड़ा उठा लिया है। बाहर स्मार्ट सिटी का चमचमाता बोर्ड और अंदर गंदगी की मोटी परत। यह है लखनऊ का स्मार्ट टॉयलेट। अगर कोई गलती से भी इस टॉयलेट का इस्तेमाल करने चला जाए तो उसे स्मार्ट सिटी का असली मतलब समझ में आ जाएगा। लखनऊ नगर निगम के अफसर शायद सोचते हैं कि स्वच्छता से ज्यादा अहम है स्मार्ट शब्द का इस्तेमाल करना। अब जहां एक और देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की गूंज है, तो वहीं लखनऊ नगर निगम इस अभियान का मजाक उड़ाने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति हैं जो यहाँ से यूज करके निकले। तो सर ये बताइए कैसी गंदगी है? बहुत गंदगी, बहुत बदबू है। हम लोगों को मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। हाँ। क्योंकि आसपास और कोई है भी नहीं। अच्छा, तो इसकी गंदगी के लिए आपने कभी की शिकायत करी है? किससे करेंगे सर? और आपके हिसाब से शिकायत करेंगे तो कोई समाधान नहीं होगा? नहीं, किससे करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। करोड़ों रुपए अभियान पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन टॉयलेट की सफाई में शायद कुछ भी नहीं। गंदगी की बदबू से भरा ये स्मार्ट टॉयलेट इस बात का सबूत है कि स्वच्छता सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जिम्मेदार अधिकारी टॉयलेट के पास से गुजरते हुए नाक पर रुमाल रखकर निकल जाते हैं, मानो ये उनका रोज का काम हो। आपको बता दें कि स्मार्ट टॉयलेट को किसी एनजीओ को सौंपा गया था, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है कि एनजीओ का काम सिर्फ खाना पूर्ति करना ही रह गया है। सफाई के नाम पर शायद यहाँ सिर्फ बोर्ड लगाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा है स्मार्ट सिटी, लेकिन अंदर सफाई के नाम पर जरा भी स्मार्टनेस नहीं है। यहाँ तो सब कुछ कागज पर स्वच्छता और हकीकत में गंदगी का खेल चल रहा है। सवाल ये उठता है कि पर्दे के पीछे कौन है जो इस स्मार्टनेस का मालिक है। महानगर में इस समय हम पहुंचे हैं, हमारे साथ एक स्थानीय भी है। तो ये बताइए, ये जो टॉयलेट है ये क्या गंदगी इसी तरह से रहता है हमेशा? देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ पैसे खर्च करके ऐसी सुविधाओं को दिखा करके कागज पे आपके सामने पेश करती है, जिसको सूचना के डिपार्टमेंट से अन्य पत्रकार लोग मीडिया में फ्रंट करते हैं कि भारत में जो है, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत के अभियान के तहत पूरे शहर में शौचालय बनाए गए हैं, पिंक शौचालय बनाए गए हैं। लेकिन उनकी दुर्दशा आप स्वयं देख सकते हैं। अभी आप वीडियो के माध्यम दिखा रहे थे कितनी यहाँ पर इतना बदबू आ रही है कि खड़े होना मुश्किल है। आप शौचालय में चले जाइए, देखिए किस तरह की व्यवस्था है। बाहर से जरूर शीशा दिख रहा है, लेकिन ये इसकी दुर्दशा अंदर से आप देखिए जाके बहुत ही बदतर है। उनकी जो अगर व्यवस्था देखी जाए तो बहुत ही दुर्लभ है। और पिंक टॉयलेट तो लगातार बंद ही रहता है। जितने दिन से हम देख रहा हूँ टॉयलेट ऑलरेडी बंद ही है, और जो उनको आप सार्वजनिक खुला भी हुआ है उसकी व्यवस्था देखिए किस तरह से बहुत ही बदतर है। यह गंदगी बहुत। अब सवाल उठता है कि आखिर लखनऊ नगर निगम को चला कौन रहा है। शहर में सफाई और स्वच्छता के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। अफसरों की नाक तक शायद ये गंदगी की बदबू पहुंचती ही नहीं, या फिर उनकी नाक में स्मार्ट रुमाल डाल रखे हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द लखनऊ का नाम स्मार्ट सिटी की जगह बीमारी की फैक्ट्री के नाम से जाना जाएगा। अफसरों के लिए ये टॉयलेट एक छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन शहरवासियों के लिए ये उनके स्वास्थ्य और भविष्य का भी सवाल है। यहाँ पर जो ये टॉयलेट है उसकी व्यवस्था भी बहुत खराब है। आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है ये नगर निगम की लाचारी दिखा रहा है, नगर निगम की बेचारी दिखा रहा है, या फिर ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा आ रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है
वो उस पैसे की कहाँ अकाउंटेबिलिटी हो रही है, उसको देखने वाले लोग क्या सिर्फ अपनी ही जेब गर्म कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो दिक्कतें हैं, उसको लखनऊ नगर निगम नहीं देख रहा।